नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फोर्स यानी बल के बारे में। फोर्स का मतलब होता है पुश या पुल। जब हम किसी चीज को धक्का देते हैं या खींचते हैं तो यूज फोर्स कहते हैं। जैसे दरवाजा धक्का देना या रस्सी को खींचना, दोनों हाई फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। फोर्स के कारण किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, स्पीड, डायरेक्शन या शेप चेंज हो सकती है। फोर्स रुकी हुई चीज को चला सकता है। जैसे फुटबॉल को लात मारने पर बॉल चल पड़ती है। फोर्स चलती हुई चीज को रोक भी सकता है। जैसे ब्रेक लगाने पर साइकिल रुक जाती है। फोर्स किसी चीज की स्पीड या डायरेक्शन बदल सकता है। जैसे बात से बॉल मारने पर बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। फोर्स किसी चीज का शेप भी चेंज कर सकता है। जैसे रबर बैंड को खींचने पर वो लंबा हो जाता है। फोर्स दो तरह का होता है। पहला कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें टच होना जरूरी होता है, जैसे मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। जब हम अपनी मसल्स से कोई काम करते हैं, यूज मस्कुलर फोर्स कहते हैं। और जब दो सरफेसेस एक दूसरे से रगड़ खाती है तो वहां फ्रिक्शन फोर्स लगता है। दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें टच नहीं होता, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटी हमें जमीन की तरफ खींचती है। मैग्नेट बिना छुए आयरन को अपनी तरफ खींच लेता है। फोर्स की सी यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स बराबर होता है मास गुना एक्सेलरेशन। याद रखने के लिए F = m/a। फोर्स हमें रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह दिखता है। साइकिल चलना, दरवाजा बंद करना या फिर चीजों का गिरना। उम्मीद है आपको फोर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। सुनने के लिए धन्यवाद।